नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। और आज से देवी आराधना का महापर्व चैत्र नवरात्रि शुरू हो गए हैं। अब से लगातार 9 दिनों तक देवी दुर्गा की पूजा और साधना बड़े ही भक्तिभाव से की जाएगी। चैत्र नवरात्रि के शुरू होने के साथ ही आज से हिंदू नववर्ष भी प्रारंभ हो गया है। आज सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर मां दुर्गा की आराधना भी कर रहे हैं। तो जगह जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं। बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में भी आपको बता दें, चैत्र नवरात्र की धूम जो है वो देखने को मिल रही है। मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री के रूप की आज पूजा हो रही है। 5 तस्वीरें अलग अलग जगहों की आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में आपको अगर बात करें, छतरपुर मंदिर, झंडेवालान मंदिर, माता वैष्णो धाम की बात की जाए, काली मंदिर गोरखपुर की बात की जाए, या गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर की बात की जाए, अब देखिए रौनक एक अलग ही देखने को मिल रही। हिंदू नववर्ष की भी आज से शुरुआत हो रही है, तो जाहिर तौर पर आज का ये दिन जो है बहुत ही ज्यादा महत्व अपने आप में रखता है। और क्या नाम है आपका? रेखा। क्या कहेंगे मंदिर के बारे में आप? मंदिर बहुत ही पुराना है। यहाँ बहुत सबकी मनोकामना पूरी होती है। हर नवरात्रि हम आते हैं। हम जब से इस अम्बाला में भी आके आई हूँ तब से मैं यहाँ आ रही हूँ। इन्होंने मेरी हर मनोकामना पूरी करी है। राकेश कुमार जी, मैं इस माँ काली के मंदिर में हर नवरात्रे और रोज नित्य नेम से यहाँ मत्था टेकने के लिए आता हूँ। और इस मंदिर की इतनी मान्यता है कि जो भी भगत यहाँ पर आता है, जो कुछ भी मांगता है उसे सब कुछ मिलता है। माँ काली उनकी झोलियाँ भरती है, सदा ही उनके परिवार में सुख शांति रखती है। और नवरात्रों में यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग आते हैं जो अपने दर्शन से अपना परिवार की सुख शांति मांगते हैं। और सारे जहान की सुख शांति के लिए यह मंदिर हमेशा हमेशा के लिए खुला रहता है। ये काली का मंदिर कम से कम 2000 साल पुराना है। और इसके बाहर जो शेर लगे हुए हैं वो पुराने मंदिरों में होते हैं इस तरह से, और छोटी ईंट का बना हुआ है। क्या इतिहास है इसका, कैसे कहना चाहिए? जो पुजारी है इनके बारे में, जो इनके पुजारी है शंकु, उसका 11वीं पुश्त है जो यहाँ सेवा कर रही है। आज से नई संवत शुरू हुई है, जो कि हिंदुस्तान में जितना भी हमारा सांस्कृतिक और ये वेदों व्यासों में लिखा हुआ है वो सारा नए साल से चैत्र के महीने से शुरू होता है। तो आज ये नई संवत शुरू हो रही है और माता का प्रथम नवरात्र है। सबसे पहले जय माता की। ये ऐसा है जी, माँ भगवती का जो स्थान है वो बड़ा सिद्ध स्थान है, बहुत प्राचीन है। और इनकी जो है स्थापना जो है बाबा विशुद्धानंद बाबा काली कमली वाले महाराज जी के द्वारा की गई है। और ये बड़े सिद्ध स्थान हैं जो बाबा जी की कृपा से हम सब दर्शन कर पा रहे हैं। और यहाँ पर सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मेरा नाम शशि शास्त्री, गांव फतेहपुर से ही है। कब से आ रहे हो यहाँ? हम तो जन्म से यहाँ आ रहे हैं, तब से होश संभाला है। कैसा लगता है यहाँ पे? बहुत अच्छा। तो क्या मंदिर की क्या विशेषता है यहाँ? मंदिर ये माता मनसा देवी के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत से भक्त आते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूरी करवा करके जाते हैं। जय माता की। मेरा नाम देवेंद्र शर्मा पुजारी जी, माता मनसा देवी मंदिर का। ये कब से स्थित है मंदिर? ये माता मनसा देवी मंदिर 311 साल पुराना मंदिर है। और यहाँ पर लाखों की तादाद में भक्तजन आते हैं। यहाँ पे माता मनसा देवी और बाला सुंदरी पिंडीरों में विराजमान है। तो मां के दरबार में आज फूलों से सुसज्जित बेहद ही खूबसूरत ये मनोरम दृश्य हर मंदिर में देखने को मिल रहा है। चैत्र नवरात्र हिंदू नववर्ष की शुरुआत आज से हो रही है। पावन पर्व आज से माता के 9 दिनों तक ये रहने वाला है और बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो फिलहाल चलिए आपको अब लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर किस तरीके से मंदिरों में माता के जो पंडाल हैं वो वहां पर सजे हुए श्रद्धालुओं का तांता देखने को मिल रहा है। वो हम यहाँ पर जान लेते हैं। लखनऊ से टीएन मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रयागराज से हमारे साथ मोहम्मद आमिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाराणसी से धर्मेंद्र चौबे और हरिद्वार से विकास खरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे भी हम जानकारी यहाँ पर लेते हैं कि किस तरीके से माँ के दरबार में भक्तों का आना यहाँ पर शुरू हो गया। हरिद्वार हम लिए चलते हैं। विकास, कैसी रौनक श्रद्धालुओं की अब देखने को मिल रही है हरिद्वार में?
चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। लखनऊ आपको लिए चलते हैं। टीएन मिश्रा संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। अब टीएन मिश्रा, अब किस तरीके की रौनक लखनऊ में आज देखने को मिल रही है हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्र के शुरुआत में? जी, लखनऊ के सारे मंदिरों में काफ़ी सुबह 4 बजे से आज भीड़ भाड़ है और चूंकि हिंदुओं का नया जो है साल शुरू हुआ है, इसलिए ज़्यादातर हिंदू तो मंदिरों में जा रहे हैं। दूसरा भी पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री जो है जयवीर सिंह स्वयं है कालीबाड़ी मंदिर आए और उन्होंने भी यहाँ दर्शन किए और सुबह सुबह शुरुआत की है। सबसे बड़ी बात इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो घोषणा की है कि मंदिरों में जो है पाठ होगा और गायत्री वहाँ पर पाठ किया जाएगा। इसके साथ ही जो है अभी जिस दिन नवरात्र पूरे हो जाएंगे तो रामनवमी पर रामायण की पाठ किया जाएगा। सारे जिलाधिकारी को और पुलिस को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। अब जहाँ मैं इसमें हूँ कालीबाड़ी मंदिर में हूँ। ये मंदिर करीब 160 साल पुराना है और ये माँ की ऐसी प्रतिमा है जो मिट्टी से बनी हुई है और शांत प्रतिमा है। यहाँ मैं डबल शंकर जी, उनके नीचे जो है शंकर जी की 2 प्रतिमाएं हैं, जो इसलिए जो है सबसे प्रसिद्ध मंदिर यहाँ का है। और इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत माँ का शांत स्वरूप होने की वजह से यहाँ पर लोग आते हैं और पाठ भी करते हैं और लोग शांत स्वरूप बैठ करके यहाँ पूजन पाठ हवन करते हैं। और जहाँ तक अन्य लखनऊ के मंदिरों की बात है, सभी मंदिरों में भीड़ भाड़ काफ़ी है और पहला दिन होने से नवरात्र का आज सारे लोग मंदिर के दर्शन करने के बाद ही कोई न कोई काम शुरू करते हैं और यही हाल ही कालीबाड़ी मंदिर का है कि जहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग आए हुए हैं और यहाँ के लोग भक्त लगे हुए हैं। जी अंजलि। बिल्कुल, चलिए अब वाराणसी लिए चलते हैं। धर्मेंद्र चौबे संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, फिलहाल अगर बात वाराणसी की जाए, वहां पर किस तरीके की रौनक मंदिरों में देखने को मिल रही है? भैया धर्मेंद्र, कैसी रौनक देखने को मिल रही है उधर वाराणसी में? अंजलि, देखिए, शिव और शक्ति का कॉम्बिनेशन जो काशी में कहा जाता है, शिव और शक्ति, 9 दुर्गा 9 गौरी और महादेव खुद विराजमान है काशी में। तो जो नवरात्रि का ये 9 वर्ष है हिंदू का, वो अब काशी में एक अखंड और भव्य दिव्य रूप देखने को मिल रहा है। हम इस समय मां भगवती के धाम में देखिए, ये माता जी है विराजमान, यहाँ के महंत हैं। इनसे जानते हैं कि क्या इस बार मुख्यमंत्री ने तमाम घोषणाएं भी की हैं कि सारे जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जितने मंदिर हैं वहां पे रामायण का, रामचरितमानस का पाठ भी करा जाएगा, क्योंकि रामनवमी रहेगी और रामनवमी के उपलक्ष्य में तमाम आयोजन होंगे। तो काशी कहीं न कहीं अतिथि देवो भव, काशी देवों की नगरी मानी जाती है। यहाँ जो लोग आते हैं अतिथि के रूप में, वो काशी की अभिभूति महादेव के नाम। बिल्कुल बिल्कुल धर्मेंद्र लौटेंगे आपके पास और जानेंगे कि आज के दिन की महिमा कितनी अपरंपार है। वाराणसी में हम अभी बात करते हैं क्योंकि धर्मेंद्र मंदिर में मौजूद जो साधु संत है उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। धर्मेंद्र, आप जो वहां मौजूद मंदिरों में जो साधु संत है उनसे बात कीजिए, आज के दिन की महिमा जानिए, किस तरीके से पूजा पाठ घर रहकर लोग कर सकते हैं, उस बारे में भी जानिए। बिल्कुल अंजलि, यहाँ के महंत हैं डॉक्टर शिव कुमार चौबे जी से मैं जानता हूँ कि आज मंदिरों के अलावा घरों पे क्या पूजा पाठ का प्राविधान होगा, किस तरीके से प्रथम शैलपुत्री की पूजन की अर्चना और पूजा का विधान? ये चैत्र नवरात्र का प्रथम दिन है। आज के दिन शैलपुत्री का दर्शन होता है। हमारे यहाँ नेपाली भगवती धाम है जो कि 150 साल पुराना है। यहाँ जो लोग भी आते हैं अपनी मनोकामना लेके, उनका सब पूर्ण होता है। महाराज जी, मुख्यमंत्री जी ने तमाम निर्देश दिए हैं कि रामनवमी का पाठ और रामचरितमानस का पाठ किया जाएगा। क्या आप लोग आयोजन कर रहे हैं काशी में? आयोजन होने जा रहा है। हम लोग नवरात्र में और रामनवमी के उपलक्ष्य में और रामायण का पाठ और दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे। तो अंजलि, देख रही हैं कि रामायण का पाठ और दुर्गा सप्तशती का पाठ दोनों काशी में हर मंदिरों में हो रहा है। जो मुख्यमंत्री का निर्देश है उसके साथ साथ काशी में मां भगवती के 9 रूप का दर्शन होता है, 9 गौरी का दर्शन होता है। आज के दिन जो सुहागन मां शैलपुत्री का पूजन करती हैं, उनके सुहाग की लंबी आयु की कामना पूर्ण होती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। हरिद्वार आपको लिए चलते हैं। एक बार फिर से विकास खरे हमारे साथ इस बीच एक बार फिर से जुड़ गए हैं। विकास, कैसी रौनक हरिद्वार में देखने को मिल रही है, खासकर गंगा घाट के पास? बिल्कुल अंजलि, देखिए अगर धर्मनगरी हरिद्वार की बात करें तो सभी जो मंदिर है माता के, सब जगह जो है जन सैलाब भक्तों का उमड़ा हुआ। सुबह से जो है सभी जो भक्त माँ को जो है कहीं न कहीं प्रसन्न करने के लिए भक्ति कर रहे हैं। तो ऐसे में जो तमाम मंदिर है हरिद्वार के, सभी में जो है भक्तों का जन सैलाब उमड़ा हुआ है।
हालांकि अगर बात करें तो कलश यात्रा के दौरान यहाँ पर जिस तरह से जो मंदिरों में पूजा की जाए तो कहीं ना कहीं आज का जो महत्व है वो अलग ही यहाँ पर माना जाता है कि क्योंकि जिस तरह से मां मनसा देवी और चंडी देवी और माया देवी मंदिर की बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरह त्रिकोण हरिद्वार में बना हुआ है, तो ऐसे में लगातार जो श्रद्धालु धर्मनगर हरिद्वार पहुंचकर कहीं ना कहीं आज का जो है काफी महत्व यहाँ पर माना जाता है, जिस तरह से उपासना जो भक्त यहाँ पर रखते हैं। तो ऐसे में जो मंदिर है तमाम जो संचालक है मंदिर के उनमें सभी मंदिरों की सजावट यहाँ पर अनोखी जो है रूम में देखने को मिली, और कहीं ना कहीं जो भक्त उनमें भी खासा जो है खुशी के लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ऐसे में यहाँ के जो संचालक है मंदिर के जो यहाँ के पुजारी हम उनसे भी बात करेंगे आखिर इन में माता की किस तरह से पूजा की जाती है, क्योंकि 9 दिनों में जो है माता के यहाँ पर आ जाता है, हम माता की पूजा की जाती है। और पूजा की बात करें तो आज जो नवरात्रि है आज से शुरुआत हो, आज पहला दिन किस तरह का नजारा है हरिद्वार धर्मनगरी में? देखिए ये हमारे हिंदू पहले तो सर्वमंगल मांगली शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये हमारे हिंदू संस्कृति का सनातन संस्कृति का नया साल है। हमने रात में नया साल रात से ही मनाना शुरू कर दिया था। यहाँ रात से ही भजन कीर्तन सब कुछ चालू है। रात में करीबन 9 बजे से हम लोग कीर्तन भजन करते रहे। सवेरे 5 बजे से लोग दर्शनार्थी आने लगे। कम से कम नए साल में यहाँ 100 लोग रात में नया साल मनाने आए थे। हमने ये शुरुआत करी हरिद्वार में। पहली बार हो रहा है कि मतलब हमारा हिंदू संस्कृति का मैं नया साल मनाया। बात करें तो इन 9 दिनों में माता के 9 रूप होते हैं, 9 के 9 रूप की जो पूजा की जाती है, किस तरह से जो भक्तों का बताना चाहेंगे कि भक्त भी सुन रहे हैं? देखो आज पहला दिन है, शैलपुत्री का दिन है। शैलपुत्री मतलब हिमाचल की पुत्री जो कन्या रूप में बाल रूप में पूजी जाती है। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारी। द्वितीय जब ब्रह्मचारी रूप में आती है, कन्या से अलग रूप आता है तो उसकी पूजा होती है। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारी, तृतीय कूष्मांडा। कूष्मांडा मतलब बोलते हैं उसे कुमड़े को, उस रूप में होती है वो कूष्मांडा। चतुर्थम स्कंद माता, पंचम कात्यायनी। बिल्कुल अंजलि, आप मंदिर का नजारे में आप देख सकते हैं जो तमाम जो भक्त है यहाँ पर जो है मंदिर में पहुंच रहे, कहीं ना कहीं जो माता की जो यहाँ पर पूजा अर्चना करे। तो ऐसे में अन्य राज्यों से जो उत्तराखंड धर्मनगरी हरिद्वार की बात करें तो यहाँ पर जो भक्त पहुंचते तो कहीं ना कहीं अभी भी जो है भक्तों का लगातार जो जन सैलाब है पूरी तरह से सभी मंदिरों में उमड़ा हुआ है। मनसा देवी की हम बात करें तो तमाम जो मनसा देवी के मंदिर है सभी जगह जो है लाइनों में जो है भक्त प्रतीक्षा कर रहे हैं माता के दर्शन करने के लिए। चंडी देवी की अगर हम बात करें तो चंडी देवी भी जो है सुबह 4 बजे से वहां पर जनसैलाब भक्तों का उमड़ा हुआ है। तो ऐसे में जो है आज जिस तरह से 9 वर्ष जो नवरात्रि है इसकी भी आज शुरुआत हो चुकी है, कहीं ना कहीं जो भक्त है उनका भी रुख हरिद्वार की तरफ आना और हो गया है। अंजलि बिल्कुल, और भक्तों की भीड़ जो है वो बढ़ते दिन के साथ और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी। और हरिद्वार की भी तस्वीरें हमने देखी। प्रयागराज आपको लिए चलते हैं, मोहम्मद आमिर भी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। मोहम्मद आमिर, वहां पर फिलहाल किस तरीके की रौनक मंदिरों में देखने को मिल रही है? मोहम्मद आमिर, कैसे मंदिरों में रौनक देखने को मिल रही है? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो चैत्र नवरात्रि की शुरुआत और हिंदू नव वर्ष की ये शुरुआत आज से बेहद ही पवित्र दिन ये माने जाते हैं। चलिए रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर बड़ी जानकारी इस बीच बता दें आपको, आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। देवी पाटन मंदिर में सीएम योगी ने पूजा अर्चना की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को संबोधित किया है। महिला सशक्तिकरण रैली को सीएम ने संबोधित किया है। शारदीय नवरात्रि में यहाँ पर दूर दराज से लोग आकर के आदिशक्ति मां भगवती पाटेश्वरी का दर्शन करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस अवसर पर 2020 में मिशन शक्ति के अंतर्गत एक अभियान प्रारंभ किया था। तब भी मैं बलरामपुर आया था और नवरात्रि की प्रथम तिथि थी वह दिन।
इसी शारदीय नवरात्रि की प्रथम तिथि के अवसर पर हम लोगों ने यहां से बलरामपुर से उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। मुझे प्रसन्नता है कि मिशन शक्ति का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार ने जो चलाया वह देश के अंदर एक मिसाल बनी और उस कार्यक्रम को तमाम राज्यों में भी मान्यता मिली है। आज के इस अवसर पर जब नवरात्रि का आयोजन प्रारंभ हो रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस दो यात्राएं प्रारंभ कर रही है। एक जो आदिशक्ति मां भगवती पाटेश्वरी के इस पावन धाम से प्रारंभ होकर के ललितपुर जनपद तक पहुंचेगी, बुंदेलखंड के ललितपुर जनपद में। और दूसरी यात्रा मां विंध्यवासिनी धाम से प्रारंभ होकर के गौतम बुद्ध नगर जनपद तक पहुंचेगी। ये दोनों यात्राएं रामनवमी को एक ललितपुर में, दूसरा गौतम बुद्ध नगर में विराम लेंगी। इसके पीछे उद्देश्य महिला सुरक्षा, महिला स्वावलंबन और नारी सम्मान, यानी सुरक्षा, स्वावलंबन और सम्मान की थीम को लेकर के यात्राएं प्रारंभ की गई हैं। आज यहां पर मुझे आदिशक्ति मां भगवती पाटेश्वरी के इस पावन धाम से बुंदेलखंड के ललितपुर के लिए प्रस्थान कर रही इस यात्रा को शुभारंभ करते हुए अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति मुझे हो रही है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। महिला सशक्तिकरण को लेकर उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि मां शक्ति की पूजा अर्चना जरूर करें, लेकिन महिला सशक्तिकरण पर भी ध्यान यहाँ पर दिया जाए, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर की रुख करेंगे। बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, वो आपको बता दें। प्रयागराज अतीक के लापता 2 नाबालिग बेटों का मामला। जी हाँ, बता दें आपको, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सीजेएम कोर्ट में आज मामले की सुनवाई होगी, ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो धूमनगंज थाना प्रभारी कोर्ट में पेश होने का कहा गया है। तो बता दें किस बाल सुधार गृह में दोनों को रखा गया, कोर्ट की तरफ से पूछा गया है। अतीक के लापता 2 नाबालिग बेटों का मामला। सैयद मोहम्मद आमिर प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सैयद, फिलहाल इस अतीक के जो नाबालिग बेटे हैं, दोनों लापता जो बेटे हैं, उनका मामला आज जिस पर सीजेएम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। जी अंजलि, बता दें, जहां 19 हत्याकांड के बाद जहां अतीक के 2 नाबालिग बेटों को पुलिस ने हिरासत में लिया था, आजम और अमान को, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें ये बताया था कि वो नाबालिग हालत में सड़क पर अपने घर के पास मिले थे, जिसके बाद बाल संरक्षण गृह में उन्हें दाखिल कर दिया गया था। जिसके बाद अतीक अहमद की पत्नी साहित्य परवीन ने सीजीएम कोर्ट में एक अर्जी दी थी कि उनके बेटे को कहाँ रखा गया है, पुलिस द्वारा ये बताया गया। जिसके बाद पुलिस ने सीजीएम कोर्ट में अर्जी की आख्या दी थी कि उनको बाल संरक्षण गृह में रखा गया है। जिसके बाद कोर्ट उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुई थी, दोबारा जवाब मांगा था। फिर 3 लिफाफे में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसके बाद सीजीएम कोर्ट ने उसे वापस कर दिया था। फिर बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की पत्नी ने एक अर्जी दी है, जिस पर आज सुनवाई होनी है कि अतीक के बेटे को इस बाल संरक्षण गृह में और कहाँ रखा गया है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की रुख करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत, इस वक्त की बड़ी खबर। तो आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत योगी सरकार आज से कराएगी सप्तशती का पाठ, इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रामनवमी पर होगा अखंड पाठ। तो कई और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन जो है वो यहाँ पर किया जाएगा, ये बड़ा ऐलान यहाँ पर किया गया है।
बड़ी खबर आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत और योगी सरकार आज से दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाएगी। रामनवमी पर होगा अखंड पाठ होगा। कई और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। तो आज से चैत्र नवरात्र की ये भव्य शुरुआत हो गई है और योगी सरकार आज से सप्तशती का पाठ करवाएगी। तो कई और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा। चैत्र नवरात्र पर योगी सरकार की ये पहल, दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाया जाएगा। रामनवमी पर होगा अखंड पाठ। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर, योगेश संघ का अभिनंदन समारोह कार्यक्रम। लखनऊ से बड़ी खबर, भारत दक्षिण कोरिया के रिश्ते के 50 साल पूरे। तो 50 सालों में राजनयिक संबंधों में मजबूती आई है। दक्षिण कोरिया के बौद्ध संघ का कार्यक्रम, सीएम योगी भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो योगी संघ का अभिनंदन समारोह, भारत दक्षिण कोरिया के रिश्ते के 50 साल पूरे हो गए हैं आज। 50 सालों में राजनयिक संबंधों में मजबूती आई है। दक्षिण कोरिया के बौद्ध संघ का कार्यक्रम, सीएम योगी भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बड़ी जानकारी आपको यहां पर देने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, स्मार्ट क्लासरूम की होगी लॉन्चिंग। जी हां, स्मार्ट क्लासरूम की लॉन्चिंग होगी। राज्य मंत्री असीम अरुण होंगे मौजूद। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 बजे नेशनल कॉलेज में आयोजित होगा ये कार्यक्रम। स्मार्ट क्लासरूम की लॉन्चिंग आज होने जा रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अयोध्या में चैत्र रामनवमी की तैयारियों को लेकर आईजी प्रवीण कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक की। आईजी प्रवीण कुमार ने बताया कि पूरा अयोध्या क्षेत्र को सुरक्षा की दृष्टि से और यातायात प्रबंधन के दृष्टिकोण से, इसके अलावा जो मेले में श्रद्धालु आएंगे उनके सुरक्षा और सुगमता को लेकर आवश्यक तैयारियां की गई हैं। मेला क्षेत्र को जोनल और सेक्टर में बांटा गया है। मेला क्षेत्र सीसीटीवी की निगरानी और तकनीक से लैस होगा। आच्छादित किया है। जो हमारे देखिए पूरे क्षेत्र को सुरक्षा के दृष्टिकोण से, यातायात के प्रबंधन के दृष्टिकोण से, इसके अलावा जो हमारे तीर्थयात्री आते हैं उन्हें किस प्रकार से अधिकतम सुगमता रहे, इस परिप्रेक्ष्य से सभी आवश्यक तैयारियां की गई हैं। पूरे क्षेत्र को जोनल और सेक्टर स्कीम के तहत अलग अलग तरह से बांटा गया है। चप्पे चप्पे पर हम लोगों ने उसको, जो भी हमारे अलग तकनीकी तरीके हैं उससे पूरी तरह से उसको आच्छादित किया है। जो हमारे यहाँ के अयोध्या वासी हैं उनमें से बहुत सारे लोगों का इसमें सकारात्मक सहयोग लिया है और पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों के पूरे तारतम्य से हम इस पूरे आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न कराएंगे। देखिए, यहाँ इंटर डिपार्टमेंटल बैठक की जा चुकी है, मेरे अध्यक्षता में भी और कमिश्नर सर की अध्यक्षता में भी, और पुलिस और मजिस्ट्रेट की जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगा दी गई है और पूरा ब्रीफिंग कर दिया गया है कि नगर निगम और सभी विभाग के प्रकाश व्यवस्था कैसे करनी है, बैरिकेडिंग कैसे करनी है, पूरी व्यवस्था हो चुकी है और इसके लिए तैयारी की जा चुकी है और उसके अंतर्गत हम लोग बेहतर तरीके से तैयारी करके कार्रवाई करेंगे। चलिए, इसी के साथ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जनता टीवी के साथ।